हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। और मैं आज आपके लिए कक्षा 10th का सामाजिक ज्ञान विषय का जो पहला पार्ट है स्वर्णिम भारत, आप देख रहे हैं स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बार आपके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे पाठों को हटा दिया गया है और कई सारे पाठ के अंदर में से ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। मैंने तय किया है कि मैं अब आपके लिए वही टॉपिक्स और वही क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। और मैंने 20 क्वेश्चंस तैयार किए क्योंकि आपका जो पेपर का पैटर्न होगा इस बार वो भी और सालों से डिफरेंट होगा। इस पेपर में जो कि 2021 में आपका होने वाला है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और वन लाइन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। और उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आज पहले पार्ट में से मौर्य और गुप्त, मौर्य और गुप्त दोनों के मैंने 10 और 10 करके 20 क्वेश्चंस के लगभग छांटे हैं और मैं उनको आपको बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से कोई न कोई क्वेश्चन इसमें से आपके आएगा। पहले क्वेश्चन को आप देखिए, बिंदुसार के समय भारत आए यूनानी राजदूत का नाम। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि बिंदुसार के समय कौन सा यूनानी यात्री भारत में आया था, और आपको अच्छे से याद रखना है इसका नाम क्या है, डाइमेकस। क्या नाम है इसका, डाइमेकस, जो बिंदुसार के समय भारत में आया। और कौन था, यूनानी था। उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है। किसमें, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है, देखिए अशोक वर्धन। तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, और उसका उत्तर आप क्या देंगे, बृहद्रथ देंगे। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन क्या है, समाहर्ता। ये क्या है, समाहर्ता क्या कार्य करता था। तो मैं आपको बता दूं, समाहर्ता आज के टाइम का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर है, एज ए वित्त मंत्री है। जिस तरह से वित्त मंत्री आज के टाइम पर बजट तैयार करता है, रेवेन्यू को कलेक्ट करता है यानी कि राजस्व को इकट्ठा करता है, आय व्यय का ब्यौरा रखता है, तो उस समय समाहर्ता क्या करता था, राजस्व को एकत्र करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और साथ में वार्षिक बजट को भी तैयार करता था। बहुत इंपॉर्टेंट था ये समाहर्ता। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था। तो क्या नाम था, अर्थशास्त्र। छठा क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। किसका, इलाहाबाद प्रशस्ति का, तो वो कौन था, हरिसेन। साथ में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हरिसेन था किसके दरबार में रहता था, तो वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो आप कह सकते हैं कि मौर्य के समय में, मौर्य काल में हुई थी। दूसरा प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो वो इस स्कंदगुप्त ने करवाया, जो गुप्त काल में एक राजा हुए थे। जीर्णोद्धार का मतलब छोटे बच्चे नहीं समझते होंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कोई झील है जो पुरानी हो गई है, उसकी दीवारें टूट फूट गई है, तो उसका पुनर्निर्माण करवाना, उसको दोबारा ठीक करवाना, वो जीर्णोद्धार कहलाता है। तो वो किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने। आठवां प्रश्न क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है गुप्त काल का, कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वह कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का तो आप नाम से याद रख सकते हैं, गुप्त के आगे श्री लगाना और कुछ भी नहीं करना। और मौर्य वंश का आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। यहां कंफ्यूज होते हो ना कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त कहां से है, तो बिल्कुल चंद्रगुप्त नाम का शासक मौर्य शासनकाल में भी था और गुप्त काल में चंद्रगुप्त था। फर्क एक उसके चंद्रगुप्त मौर्य लगा हुआ है, ये चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से राजा होता है गुप्त काल में। गुप्त संवत जो कि गुप्त काल में चालू हुआ और उसका टाइम क्या था, देखिए 319 से 320 ईस्वी के लगभग स्टार्ट हुआ। किसने चालू किया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है सर, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक होगी लिखने में। तो
ये जो गुप्त संवत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। तो थोड़ा आप इसको दोबारा से देख लें बच्चों, ये आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से लेकर 320 ईस्वी में स्टार्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अशोक के अभिलेख। ये प्रश्न आ जाता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में ज्यादा लिखे गए हैं, तो उसका आंसर होना चाहिए क्या, ब्राह्मी लिपि। साथ में एक क्वेश्चन में आ जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले किसने पढ़ा, क्योंकि बड़ी टिपिकल थी ब्राह्मी लिपि, पढ़ नहीं पाते थे इसको लोग, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाया गया था, नहीं पढ़े। उसके बाद में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इस लिपि को पढ़ा, अशोक के अभिलेख को पढ़ा। 12वां क्वेश्चन जो इसमें है आप देख रहे हैं क्या है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग, यानी राज्य को कितने भागों में बांटा गया था, तो देखो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 भागों में राज्य को बांटा गया था, राज्य के 7 अंग। इस बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए, मौर्य काल में केंद्रीय शासन, ये प्रश्न कैसा आ सकता है कि मौर्य काल में प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया था, तो 18 विभागों में बांटा गया था, उनको क्या बोलते थे, तीर्थ बोलते थे। फिर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कलिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध में किस किस के मध्य हुआ, अशोक और नंदराज कलिंग के बीच में हुआ। बहुत भयानक युद्ध था, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे, या ये क्वेश्चन बुद्ध धर्म के कौन कौन से वो त्रिरत्न थे जिनका इन्होंने पालन किया, तो वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। 16वां क्वेश्चन आ सकता है कविराज कौन थे, कविराज की उपाधि किसको दी गई, कौन से राजा को दी गई, तो उसका आंसर क्या होगा, बिंदुसार। या बिंदुसार को कौन सी उपाधि से नवाजा गया, कविराज के नाम से। ऐसा क्यों, क्योंकि एकमात्र बिंदुसार ऐसे राजा हुए थे जो बड़े संगीत प्रेमी भी थे, बड़े चित्रकार भी थे, बड़े नृत्यकार भी थे, सारी कलाओं में पारंगत थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कविराज। इसके बाद एक नाम लिखा हुआ है इंडिका, तो इंडिका नाम की एक पुस्तक थी जो किसने लिखी, मेगास्थनीज ने, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जा सकता है, तो वो कहा जा सकता है समुद्रगुप्त को। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज कंप्यूटर के अंदर भी इस प्रणाली का उपयोग होता है, बहुत सारे आप देख रहे हो मैथमेटिक्स की तो जान है दशमलव। उसके बाद में तो ये आई कब दशमलव प्रणाली, गुप्तकालीन समय में, यानी गुप्त काल की देन है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, कुमारगुप्त ने। ये 20 क्वेश्चन मैंने छांटे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट और लेकर आऊंगा, जिसमें बचे हुए और टॉपिक्स है उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।